माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं पहले अनुरोध करता हूँ श्रीमती रंजीता शर्मा जी से कि वो कृपया आगे आए और माल्यार्पण अर्पण करें। हमारे सभी साथियों जितने भी साथी है सब स्टेज के सामने आए और बारी से माला अर्पण करेंगे। हाँ, और जो मुख्य कार्यकर्ता हैं श्री बंटी वेला जी, वो सामने आए और माला अर्पण करें। माला तो दीजिए, एक ही भैया माला नहीं साथी बेकार, माला तो दीजिए, माला तो जानते ही हो गया। और अगले मेंबर श्री रामदास जी, रामधरन जी। नंकोदा से अनुरोध है, आप आए और माल्यार्पण करें। जयराम जी से अनुरोध है, कृपया आए और माल्यार्पण करें।
अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। राम लखन जी से अनुरोध है, कृपया मानवोत्तम करें। अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। जनार्दन भैया जी से अनुरोध है, आप आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। आप भरे जी से अनुरोध है, कृपया आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। और रामा सिंह भैया से अनुरोध है, आए और माल्यार्पण करें। जय भीम। जय भीम। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। अब रमेश राम जी से अनुरोध है, कृपया आए। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। अरुण साहब से अनुरोध है, कृपया आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। अब श्री नील कमल जी से अनुरोध है, कृपया माल्यार्पण करें। सर अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। अब श्री प्रदीप झोपाल जी से अनुरोध है, कृपया माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। अब श्री भरत जी से अनुरोध है, कृपया और माल्यार्पण करें। अब श्री विष्णु सर जी आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की जय, अम्बेडकर जी की जय। और श्री कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है, आए और माल्यार्पण करें।
अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। अब श्री राजबली पासवान जी से अनुरोध है, कृपया माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। अब वीरेंद्र जी से अनुरोध है, आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। अब तो राजू दास से अनुरोध है, आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। अब श्री प्रदीप सर से अनुरोध है, आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। अब श्री मोनी सिंह जी से अनुरोध है, माल्यार्पण करें। आए श्री मोनी सिंह जी, आइए और माल्यार्पण करें। अच्छा, किसी कारण से वो नहीं करना चाहिए। अब श्री कृष्णा हेला जी आए और माल्यार्पण करें। अब श्री श्रवण राव जी आए और माल्यार्पण करें। अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर जी की। अब श्री शंकर भैया जी आए और माल्यार्पण करें। जय भीम, जय भीम। अब श्री रंजय पासवान जी आए और माल्यार्पण करें। जय भीम। अब हमारे बीच श्रीमती रंजीता शर्मा जी और आप लोगों के सामने दो शब्द कहेंगी। आइए और उनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, चिनापुरी के सभी निवासी, आप लोग का सभी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर जो आज का आयोजन जिन्होंने किया है, उनका हमको कोटि धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाने के लिए हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छे से सुधारा।
आज हम लोग जो भी देख रहे हैं अपने समाज में, देश में, सब बाबा साहब, हमारे बाबा साहब का ही देन है। उन्होंने हमारे संविधान की रचना की, जिसके तहत हम लोग आज व्यवस्थित रूप से अपना जीवन यापन कर, और न्याय के कारण हम लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा साहब का जन्म, हमारे भारत के इतिहास के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जिनमें बाबा साहब का भी नाम बहुत हम लोग एक सम्मान के तहत लेते हैं, और उनका योगदान बहुत है। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। यही बोल के मैं छोटा विशेष करती, धन्यवाद। अब हमारे भी श्री शंकर भैया जी आएंगे और वो जो शब्द कहेंगे। सबसे पहले हमारे युवा बोर्ड के नवयुवक और युवा बोर्ड के निवासी सभी को धन्यवाद देता हूँ, और खास करके मैं अपने युवा साथियों का अभिनंदन करता हूँ कि जो इन्होंने अपनी ये जो धीरा उठाई है, बहुत ही समाज के लिए उपयोगी। अभी हमारे माननीय बहना जी अम्बेडकर जी का जन्म तो आप लोगों को बताया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के 9 ग्राम में हुआ था। आज ही के दिन ये दलित परिवार जाते हैं, ये मेहर जाति के थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पास के ही सतारा गांव में शुरुआत हुई थी। ये ऐसे महापुरुष थे कि बचपन से ही छुआछूत दलितों के साथ जो अत्याचार होता था वो सहन करते आए हैं। उन्होंने बहुत कष्ट करके अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। ये पहला दलित थे जो मुंबई कॉलेज से प्रथम छात्र था जो BA पास किए थे, पहला दलित। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तथा स्कूल ऑफ लंदन से अर्थशास्त्र में, कानून व सामाजिक विषयों में उन्होंने डिग्रियां हासिल की थी। जब ये उन्होंने देखा कि हमारे भारत में दलितों की क्या दशा है, उनका हाथ का छुआ पानी नहीं किया जाता था। ये महापुरुष की देन है कि आज हम समानता एकरूपता की ओर अग्रसर हैं। ऐसे महापुरुष की जन्मतिथि हम मना रहे हैं, बड़े ही हर्ष की बात है। और अपने युवा साथियों से मैं चाहूंगा कि इनके बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त करें और भारत को नई दिशा की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे समक्ष श्री अरुण सर जी आएंगे और वे शब्द कहेंगे। आइए सर। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम सभी लोग उनके बारे में जानने की चीज तो सभी लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमारे देश के लिए क्या किए हैं। और शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर तरह की जितनी भी सुख सुविधाएं आज महिलाएं या जो भी तरह का मैंने हम लोग आज ये कर रहे हैं, वो सारे बाबा साहब का ही योगदान रहा है।
और बस तो हमारे सभी गणमान्य सर जो यहाँ अतिथिगण उपस्थित हुए उन्होंने बहुत ही शानदार अपना जो भी अनुभव था उन्होंने शेयर किया और बाबा साहब ने सभी इंसानों को एक होने का मंत्र भी दिया और जो भी शोषित वंचित जितने भी समाज थे उन्हें समानता का अधिकार दिलाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है और उन्हीं के कारण आज जो भी शोषित वर्ग हैं उसे आज अपने शक्ति का पता चला है कि मैं भी शोषित नहीं हूँ, मैं भी आप ही का वर्ग में आता हूँ और जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए आज के समय में जो भी शोषित है जो अब वो शोषित नहीं रहे और यही वक्त मैं सभी गणमान्य से अनुरोध करूंगा अब आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाए। अब आपके समक्ष जो शब्द कहने के लिए श्री बंटी वेला जी आ रहे हैं जो कि एक छोटा सा प्रोग्राम करने की बहुत कोशिश की और जिन्होंने सभी को जोड़ने की कोशिश की है और उन्होंने अपने काम में कुछ सफल भी किया है। आज उन्हीं की वजह से आज जितने भी मेंबर यहाँ आए हुए हैं उनके छोटे से प्रयास के कारण बूंद बूंद से जिस तरह बोला जाता है बूंद बूंद से सागर का निर्माण है उसी तरह बंटी जी ने बूंद बूंद को इकट्ठा करके आज एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया और सर्वत का भी प्रोग्राम आयोजन किया है। इसलिए दो शब्द बंटी जी कहेंगे। हेलो, जय भीम साथियों। मैं बहुत कोशिश करके इतने यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें आप सबका बहुत सहयोग है जो मैं इतना आगे सकूँ और इसी तरह सहयोग रहेगा तो आने वाले साल में इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा। जय भीम साथियों। और हमारे स्टेज में जितने भी लोग बैठे हुए इनमें से अगर कोई भी अगर विचार देना चाहते हैं तो आप लोग विचार दे सकते हैं। जय भीम। अब आपके समक्ष श्री वीरेंद्र सर आएंगे और दो शब्द कहेंगे। जय भीम। आप लोग सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मदिन मनाने के लिए। आज हम लोग उनका 134वां जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, बाबा साहब के बारे में तो कहना बहुत कुछ है लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग उनके विचारों को पढ़े नहीं, उनके विचारों को समझें। उनका एक छोटा सा सपना था जिसको आज हम बताना चाह रहे हैं आप लोग का। जैसा कि वो चाहते थे कि हमारा देश, हमारा समाज जाति मुक्त हो, छुआछूत भेदभाव से मुक्त रहे। लेकिन अभी भी देखा जाए तो उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ है। आप लोग अगर बहुत से ऐसे जगह में जाएंगे, बहुत ऐसे गाँव में जाएंगे ना, वहाँ पे आप लोग देखेंगे ये चीज़ अभी भी मिल रहा है देखने को, ये खत्म नहीं हुआ है। उनका जो सपना था ये सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप आज अपने ही समाज में देख लीजिए, अगर हमारे सामने कोई बच्चा आता है, अगर हम उससे उसका नाम पूछ लेते हैं कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है, अगर उसने कहा वीरेंद्र कुमार, तो हम लोग सिर्फ वीरेंद्र कुमार जान के खुश नहीं होते हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबू तुम्हारा पूरा नाम क्या है। अगर वो पूरा नाम नहीं बता रहा है तो थोड़ा सोचने लगते हैं। लेकिन अगर बोला कि नहीं मैं वीरेंद्र कुमार पासवान, वीरेंद्र कुमार नोनिया, वीरेंद्र कुमार ये वो, अगर वो बता दिया तो बड़ा खुश होते हैं। हाँ चलो ठीक है, इसने अपना पूरा नाम बता दिया। तो पूरा नाम बताने से क्या मतलब है? उनका ये मतलब है कि इसको जाति समझ गए वो लोग। लेकिन आज आप लोग भी देखे हुए और देख रहे होंगे ये चीज आज भी हो रहा है कि अगर कोई नाम बोल रहा है तो पूरा नाम जानने का पूरा इच्छुक है। वो इससे खुश नहीं हो रहे हैं कि ठीक है उसने अपना नाम सिर्फ इतना ही बताया, नहीं, पूरा नाम जरूर जानने का इच्छुक रखते हैं। तो हम यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का ये सपना था कि जाति मुक्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ना ही सदियों तक हो सकेगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। हम लोग अपने बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
तो सबसे बड़ा बात है कि हमें तो अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा, बच्चों को जागरूक करना होगा। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि सदियों से जातिवाद जो परंपरा चलते आ रही है, इसमें उसको ना उलझाएं। जाति बताना क्या जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने 3 शब्द कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहला तो था शिक्षित बनो। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो और हमें उन्हें कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। फिर हमें उसको जाति भी नहीं बतानी होगी और जाति के बारे में समझाना भी नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा था संगठित रहो। किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों का संगठित होना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम अकेले आते बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए तो शायद नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। ये क्या है? एक संगठन ही है। हम लोग संगठित हुए हैं, तब आज हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग संगठित हो गए हैं, तब हम लोग संघर्ष कर सकते हैं। तो किसी भी संघर्ष के लिए शिक्षित होना, संगठित होना बहुत जरूरी है, तब हम लोग संघर्ष कर सकते हैं। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर रहें। श्री अशोक जी से अनुरोध है, कृपया आए। एक्स काउंसिलर श्री अशोक लोनिया जी, अशोक भैया आप मंच पे आए। अशोक भैया आप तक आवाज पहुंच रही है तो कृपया मंच पर आए। सभी चुनाकोड़ी वासियों से अनुरोध है कि हमारे चुनाकोड़ी 2 नंबर स्टैंड में एक शरबत का आयोजन किया गया है, तो आप लोग आए और शरबत का आनंद लें। आप लोग जहाँ भी सब मेरी आवाज जा रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पहुंचे बस स्टैंड के पास और शरबत का आनंद लें। धन्यवाद। सभी तीनों परिवासियों से अनुरोध है, कृपया बस स्टैंड के सामने आ जाए और हमारे संरक्षक अशोक भैया पधार चुके हैं जो माल्यार्पण कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को जय। अब आपके सामने वो दर्शक कहेंगे। सब कुछ हमारे मंच पर जितने भी साथीगण हैं और हमारे एक काउंसिलर है, आपको हार्दिक अभिनंदन। साथी, आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मतिथि है। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। इनके बारे में तो देश का विदेश सब जगह इनके बारे में मैंने जो क्या बोला जाए, जितना भी बोला जाए कम है। काफी मैं ज्यादा मंच पर नहीं बोलता हूँ। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, यही कहकर के मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। पिंकू
थोड़ा मंच के सामने आइए। टिंकू सिंह जी, टिंकू सिंह जी थोड़ा मंच के सामने आइए। हेलो। आज श्री गोवेला कर्मकार जी आएंगे और माल्यार्पण करने के बाद 2 शब्द कहेंगे। ऐसा कर दिया। क्षमा कीजिएगा साथी, ये हमारे भाई बंधु 2 शब्द और बोलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। यदि कोई त्रुटि होगा क्षमा कीजिएगा। आप लोगों ने बताया कि अम्बेडकर जी का जीवन यापन कैसे शुरू हुआ। वो बचपन से ही छूत का दर्द झेलते हुए आए। बड़ी कठिनाई से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, यहाँ तक कि समाज को दर्शा भी दिया कि दलित बच्चे भी किसी के गुणों से कम नहीं है। दलित प्रथम दलित छात्र, उसके पहले मैंने बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एवं स्कूल ऑफ लंदन से कई डिग्रियां प्राप्त की। उसके बाद अपने देश स्वदेश आकर के उन्होंने जो दशा देखी, ये जात पात छुआछूत, इसको मिटाने के लिए वो संघर्षरत रहे। उन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की थी, दलितों और अछूतों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो कानून प्रथा लागू है वो उन्हीं की देन है। उनकी रची संविधान आज प्रत्येक नागरिक के जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने भी बोलने का, कोई भी धर्म पालन करने का, कहीं भी भारत के विकसित होने में अपनी रोजी रोटी कमाने का एक संवैधानिक अधिकार दिया था। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे इस भारत धरती पर आए और हम लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज उनके दिन है कि आज हमारा देश उस संविधान के रास्ते पर चलते हुए आज ऐसे स्थान पर पहुंची है कि जहां विश्व की नजरें हैं। साथ ही उनकी महानता का व्याख्यान अगर दिन भर भी मैं करता रहूं तो भी कम है। साथ ही मैं चाहता हूं कि आप लोग
भीमराव अंबेडकर जी, जिनका बाद में उनका भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी की उपाधि से सुशोभित हुए। मैं चाहता हूं कि उनकी जीवनी से आप शिक्षा लें और हमारे देश में कैसे एकजुटता, कैसे समानता आएगी, उनके उद्देश्यों का पालन कैसे हो, हम लोग समग्र रूप से उनमें योगदान करें, तभी हमारा देश एक उज्जवल भारत और एक महान देश बन सकता है। विशेष और मैं क्या बोलूं, सभी को धन्यवाद। जय अम्बेडकर जी, जय भारत। अब श्रीमती रंजीता शर्मा जी अब सर्वत वितरण का कार्यक्रम करेंगी, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली। कैमरा घुमाते रहना। शशि भैया आइए ना, पकड़िए लगा हिलाना ना, ठीक दोनों से पकड़ दो। मिर्ची बना है और होगा कि बंद कर होगा, अब बंद कर दे। कितना करेगा ले लो, इसमें बाद में लिख देना चीना गुड़ी 1 2। हाँ हाँ थंबनेल डालेंगे। हम लोग मेंबर जो है ले रख दे तो वहाँ पे जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे। और पिंकू कहाँ गया? लाइव कर रहा है यूट्यूब पे कौन चैनल में? राहुल अम्बेडकर 0045 किसका है? मेरा चैनल। इसीलिए तो बिजनेस फैला रहा है। बिजनेस का फैला रहे हैं। वीडियो कर दे भाभी, कर दीजिए फोटो या वीडियो। नहीं फेंकेगा। मंटी भैया, मंटी भैया बंद कर दे रहे, ठीक।